डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिर समाकारिता में आगे बढ़ रहे हैं। एक और थ्योरम कर रहे हैं, थ्योरम नंबर 7। क्या है वो थ्योरम कि हमें सभी ग्रुपों का समुच्चय दिया गया है। क्लियर है ये लाइन है? माना ए सभी ग्रुपों का समुच्चय है, जी ए इज ए सेट ऑफ ऑल दीज, जी इज ए ग्रुप। क्लियर है ये लाइन है? और इस समुच्चय में हमें एक संबंध परिभाषित किया गया है कि दो ग्रुप आपस में संबंधित होंगे। कब होंगे? यानी कि G is related with G dash if and only if G is isomorphic to G dash। क्लियर है ये लाइन है? तो हमें सिद्ध करना है कि ये जो संबंध है वो क्या है? इक्वलेंस रिलेशन है। ठीक है, इक्वलेंस रिलेशन सिद्ध करने के लिए हमें कौन कौन सी बातें सिद्ध करनी होंगी? एक तो स्वतुल्यता यानी कि रिफ्लेक्सिविटी, दूसरा सममितता यानी कि सिमेट्री, और थर्ड अभी हम करेंगे संक्रामकता। क्लियर है ये लाइन है? ट्रांजिटिविटी कहते हैं उसको इंग्लिश में। तो वो तीन बातें हमें सिद्ध करनी होंगी। फर्स्ट, स्वतुल्यता में यानी कि रिफ्लेक्सिविटी में क्या करना होता है कि हर एक अवयव, प्रत्येक अवयव स्वयं के साथ संबंधित होता है। क्लियर है? तो यहाँ मैंने एक अवयव ले लिया कि माना G बिलोंग्स टू A। ठीक है, और हमें सिद्ध करना है कि G इज रिलेटेड विद G इटसेल्फ। क्लियर है ये लाइन है? तो रिलेटेड का मतलब हमें क्या सिद्ध करना है कि G इज आइसोमॉर्फिक टू G इटसेल्फ। G स्वयं के आइसोमॉर्फिक है। तो आइसोमॉर्फिज्म सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना होता है? एक फंक्शन लिखना होता है जो G से स्वयं G में होगा। और वो फंक्शन कैसा होना चाहिए? एक तो एककई होना चाहिए, आच्छादक होना चाहिए और समाकारिता होना चाहिए। उसके लिए मैंने एक फंक्शन मान लिया कि माना I इज ए फंक्शन फ्रॉम G टू G itself such that Ix is equal to x for all x belonging to G, यानी कि x की इमेज स्वयं x। क्लियर है? ऐसे फंक्शन को हम आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। क्लियर है? और ये जो फंक्शन होता है वो सदैव एककई और आच्छादक होता है, क्योंकि एक का संबंध एक के साथ में है और कोई भी अवयव इसका छूटा हुआ भी नहीं है। क्लियर है? क्योंकि उसकी इमेज वो स्वयं ही है। ठीक है, तो एककई भी है और आच्छादक भी। अब बात रह गई क्या कि हम समाकारिता सिद्ध कर लें। तो समाकारिता के लिए क्या करो? दो अवयव ले लिए x g के, x और y, और उनकी इमेज आई एक्स वाई विल बी इक्वल टू एक्स वाई। और x को मैं क्या लिख सकता हूँ? आई एक्स लिख सकता हूँ। इसी प्रकार y को भी मैं क्या लिख सकता हूँ? आई वाई लिख सकता हूँ। तो ये इस चीज को व्यक्त करता है कि I होमोमॉर्फिज्म है या समाकारिता है। क्लियर है ये लाइन है? तो अब I होमोमॉर्फिज्म भी है, 1 भी है, ऑन 2 भी है। क्लियर है ये लाइन है? तीनों कंडीशन संतुष्ट हो गई, इसका मतलब I क्या है? आइसोमॉर्फिज्म है। क्लियर है? G से G पर आइसोमॉर्फिज्म है और अतः क्या हो जाएगा? G इज आइसोमॉर्फिक टू G, इट मींस G इज रिलेटेड विद G। इट मींस दिया गया संबंध कैसा है? स्वतुल्य है। क्लियर है ये लाइन है? नेक्स्ट, सममितता, सिमेट्री की बात करना चाहते हैं। सिमेट्री में क्या होता है कि इफ A इज रिलेटेड विद B देन B इज आल्सो रिलेटेड विद A। क्लियर है ये लाइन है? तो ये बात सिद्ध करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि दो अवयव A और B के स्थान पर G और G डैश ले लिए। ये दोनों कोई ग्रुप हैं, इस समुच्चय के हैं। क्लियर है ये लाइन है? और ये भी मान लिया कि G इज रिलेटेड विद G डैश। क्लियर है ये लाइन है? जब ये इसके साथ संबंधित है, रिलेटेड है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि G इज आइसोमॉर्फिक विद G डैश। क्लियर है ये लाइन है? यानी कि आपस में इनका रिलेशनशिप क्लियर हो गया। और अब हमें क्या सिद्ध करना है कि G डैश इज रिलेटेड विद G। मीन्स हमें सिद्ध करना है कि G डैश इज आइसोमॉर्फिक टू G। क्लियर है ये लाइन है? तो ये सिद्ध करने के लिए हमें G डैश से G में एक फलन लिखना होगा। उसको लिखने के लिए हम इसी की हेल्प ले लें। क्या कि चूंकि दिया हुआ है G इज आइसोमॉर्फिक टू G डैश। जब ये आइसोमॉर्फिज्म है तो कब होगा? जब एक फंक्शन ऐसा होना ही चाहिए तभी आइसोमॉर्फिज्म होगा। कैसा होना चाहिए वो फलन? G से G डैश में हो और आइसोमॉर्फिज्म हो। आइसोमॉर्फिज्म का मतलब 1 ऑन 2 और होमोमॉर्फिज्म। क्लियर है ये लाइन है? तो एफ हमने ये फलन मान लिया है। जब ये कोई फलन क्या होता है? एककई आच्छादक यानी 1 ऑन 2 होता है तो उसका इनवर्स भी विद्यमान होता है। कहीं हमने 11वीं 12वीं में अध्ययन किया है इन सब चीजों का कि यदि ये फलन 1 ऑन 2 है तो डेफिनेटली देयर विल एग्जिस्ट द एफ इनवर्स।
सच दैट फ्रॉम जी डैश टू जी, इससे यहाँ पर, और यही हम चाहते थे, जी डैश से जी में एक फलन चाहते थे जो क्या हो, 1 1 भी हो, 1 2 भी हो और होमोमॉर्फिज्म भी हो। तो ये तो हम जानते हैं जब ये इनवर्स फलन है जी डैश से जी में और एफ ऑलरेडी एककई आच्छादक था, तो एफ इनवर्स भी एककई और आच्छादक होगा। क्लियर है ये लाइन? हम थोड़ा और आगे बढ़े, क्या सिद्ध करना चाहते हैं अब कि एफ इनवर्स होमोमॉर्फिज्म भी है, समाकारिता भी है। माना अब इसकी इमेज यानी फंक्शन मान लें हम कि माना एफ ए इज इक्वल टू ए डैश, तो एफ इनवर्स ए डैश इज इक्वल टू ए एवं एफ बी इज इक्वल टू बी डैश implies एफ इनवर्स बी डैश इज इक्वल टू बी। am I right? जहां ए डैश बी डैश बिलोंग्स टू जी डैश एवं ए बी बिलोंग्स टू जी, तो देयरफॉर एफ इनवर्स ए डैश बी डैश। क्लियर है ये लाइन है? होमोमॉर्फिज्म के लिए क्या करना होगा, हमें इसको अलग अलग करना होगा। तो क्या आएगा, एफ इनवर्स ए डैश बी डैश निकालना चाहते हैं, तो एफ इनवर्स ए डैश की जगह तो मैं लिख दूं एफ ए और बी डैश की जगह लिख दूं एफ बी। एम आई राइट? और एफ इनवर्स और ये क्या आ जाएगा एफ ए बी, क्यों? क्योंकि एफ इज ऑलरेडी होमोमॉर्फिज्म, सिंस एफ इज होमोमॉर्फिज्म या समाकारिता है। क्लियर है ये लाइन है? और ये क्या आ गया, एफ इनवर्स ओ एफ ऑफ ए बी। क्लियर है ये लाइन है? और दिस इंप्लाइज आई ए बी, क्योंकि एफ इनवर्स एफ का इनवर्स है, तो एफ इनवर्स ओ एफ इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन इज इक्वल टू एफ ओ एफ इनवर्स, और आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब ए बी। क्लियर है ये लाइन है कि ए बी की इमेज ए बी आ जाएगी, और ए का मतलब एफ इनवर्स ए डैश और बी का मतलब, क्लियर है ना ये लाइन है, एफ इनवर्स बी डैश। ठीक है, क्लियर है ये सब? तो क्या आ गया, आता है एफ इनवर्स ए डैश बी डैश इज इक्वल टू एफ इनवर्स ए डैश एफ इनवर्स बी डैश। क्लियर है ये लाइन है? और इट मीन्स एफ इनवर्स इज फ्रॉम जी टू जी, होमोमॉर्फिज्म। और आता है एफ इनवर्स इज फ्रॉम जी डैश टू जी, तो ये एककई भी है, आच्छादक भी है और होमोमॉर्फिज्म भी है, तो क्या हो जाएगा आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म है, दिस इंप्लाइज जी डैश इज आइसोमॉर्फिक टू जी, अर्थात जी डैश इज रिलेटेड विद जी, मीन्स संबंध कौन सा, आइसोमॉर्फिज्म का या दिया गया संबंध, सिमेट्रिक। क्लियर है ये लाइन है? थोड़ा और आगे बढ़ूं, थर्ड पार्ट क्या होना चाहिए इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए, संक्रामकता, सी संक्रामकता। इसमें क्या होता है कि यदि ए बी से संबंधित है और बी सी से संबंधित है, तो ए भी सी से संबंधित होगा। क्लियर है ये लाइन है? तो मैं क्या करूं, 3 अवयव मानने पड़ेंगे ना ए बी सी, तो ए बी सी के बजाय ग्रुप 3 ले लें, जी जी डैश और जी डबल डैश। माना जी जी डैश और जी डबल डैश बिलोंग्स टू ए, और इस प्रकार है कि जी इज रिलेटेड विद जी डैश एवं जी डैश इज रिलेटेड विद जी डबल डैश, अर्थात जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश एवं जी डैश इज आइसोमॉर्फिक टू जी डबल डैश। क्लियर है ये लाइन है? हमें क्या सिद्ध करना
करना होगा, सिद्ध करना है, लिख देता हूं मैं यहाँ, G इज आइसोमॉर्फिक टू G डबल डैश। क्लियर है ये लाइन है? कैसे सिद्ध करें? वही एक फलन ढूंढ लें जो यहाँ से यहाँ तक हो और वो क्या हो, एककई हो, आच्छादक हो और समाकारिता हो। यही तो है रामायण। क्लियर है? अब वो जो फलन ढूंढना है वो किस प्रकार ढूंढना है, बड़ा मुश्किल काम है ऐसे, लेकिन हमें जो दिया गया है उसकी हेल्प ले लें। ये दिया हुआ है कि G इज आइसोमॉर्फिक टू G डैश एंड G डैश इज आइसोमॉर्फिक टू G डबल डैश, तो डेफिनेटली एक फलन यहाँ विद्यमान होगा, एक फलन यहाँ भी विद्यमान होगा जो एककई और आच्छादक और समाकारिता होगा। क्लियर है ये लाइन है? तो मैं क्या करूँ, माना f इज ए फंक्शन फ्रॉम G टू G डैश, आइसोमॉर्फिज्म है, एवं G is from G dash to G double dash, तुल्यकारिताएं हैं, आइसोमॉर्फिज्म्स हैं। क्लियर है ये लाइन है? तो मैं जो दो फंक्शन माने इनका कंबाइन कर दूं कि f G से G डबल डैश में है, G G डैश से G डबल डैश में है, तो क्या आ जाएगा, GOF, तो GOF इज फ्रॉम f, कहाँ से शुरू हो रहा है, G से शुरू हो रहा है, कहाँ छोड़ेगा, G डैश पे छोड़ेगा, G डैश पे क्या मिलेगा, G मिलेगा, और फिर G डबल डैश पे छोड़ेगा। क्लियर है ये लाइन है? तो GOF विल बी फ्रॉम G टू G डबल डैश। क्लियर है ये लाइन है? होगा। तो ये फलन तो हमें मिल गया है जो G से G डबल डैश में ढूंढना चाह रहे थे। कौन सा फलन? गॉफ। अब हमें सिद्ध करना है कि GOF क्या होगा, एककई होगा, आच्छादक होगा और समाकारिता। क्लियर है ये लाइन है? तो हम जानते हैं कि 11वीं 12वीं में पढ़ा है भी, एककई आच्छादक फलनों का संयुक्त फलन भी एककई और आच्छादक होता है। क्लियर है ये लाइन है? तो डायरेक्ट लिख देते हैं हम, क्योंकि हम जानते हैं कि एककई एवं आच्छादक फलन का संयुक्त फलन भी एककई और आच्छादक होता है। Therefore, GOF is from G to G double dash, एककई एवं आच्छादक। ठीक, मेरे हिसाब से समझ में आई होगी जो हम कहना चाहते हैं। क्लियर है ये लाइन है? अब क्या सिद्ध करना है मेरे को कि GOF होमोमॉर्फिज्म। क्लियर है? अब माना A और B belongs to Z, तो GOF AB is equal to G of F AB। क्लियर है ये लाइन है? G of F AB, F क्या है, समाकारिता, तो अलग अलग कर सकते हैं। क्या आएगा, F A F B, am I right? क्यों? Since F is homomorphism। क्लियर है ये लाइन में? F A F B दो अलग अलग अवयव होंगे। किसके होंगे ये? G डैश के। G इन पे लगाऊंगा तो फिर अलग अलग कर सकते हैं, तो क्यों? क्योंकि G भी समाकारिता है। क्या आ जाएगा, G of F A and G of F, am I right? क्यों? Since G is homomorphism। क्लियर है ये लाइन है? और इसका मतलब GOF A और GOF B, ये फलन इसको अलग अलग कर रहा है। क्लियर है ये लाइन है? इट मीन्स
ऑफ क्या हो गया, जी टू जी डबल डैश होमोमॉर्फिज्म समाकारिता है, और आता है GOF is from G to G double dash isomorphism. Or this implies G is isomorphic to G double dash, अर्थात G is related with G double dash, और therefore दिया गया संबंध संक्रामक। क्लियर है ये लाइन है? तो ये जो संबंध था वो क्या था, स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है। इसका मतलब ये एक इक्वलेंस रिलेशन आता है। दिया गया संबंध तो मेरे हिसाब से समझ में आई होगी ये बातें। क्लियर है ये लाइन है? थ्योरम नंबर 10 यही थ्योरम है, यहाँ से शुरू है, आप स्वयं लिखेंगे। वहाँ क्या दिया हुआ है, F is from G to H और G is from H to K। क्लियर? यहाँ क्या लिख रखा है, G से G डैश, G डैश से G डबल डैश, दोनों आइसोमॉर्फिज्म। और हमें सिद्ध करना है कि GOF is from G to K हो जाएगा ना। क्लियर है ये लाइन? आइसोमॉर्फिज्म सिद्ध करना है। तो ये थ्योरम नंबर 10 आप लोगों को करनी है स्वयं। सिर्फ G और G डैश की जगह क्या लिखना है, GH के लिखना है। क्लियर है ये लाइन? और 11वीं थ्योरम में भी यही पार्ट्स। क्लियर है? जो समृद्धता का पार्ट है वो GOF AB यही पार्ट लिखा हुआ। क्लियर है? तो 10वीं और 11वीं थ्योरम आप स्वयं करेंगे कल, और मैं बाकी जो थ्योरम बची हैं अब इसमें उन्हें कल कंप्लीट करा। ठीक है? और आज का काम यही बहुत, फोन आ रहा है।